आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं इसको एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट कहते हैं। प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दे दिया जाता है तब इंडस्ट्री के साथ में इस डॉक्यूमेंट को शेयर किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 15 मार्च 2024 को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई थी फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को लेकर। इस AON की कैटेगराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बाई ग्लोबल कैटेगरी में अप्रूव किया गया है और इसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी सिस्टम एक्वायर किया जाएगा उसको भारत में बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरीके के इंडिजिनस कंटेंट के लिए पुश किया जाएगा। अगर सोशल मीडिया की भाषा में कहा जाए तो ये शुद्ध 100% प्योर इंपोर्ट होने वाला है। और अगर आप हिस्टोरिकल टेंडर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर बोइंग और एयरबस आमने सामने होने वाले हैं। बोइंग की तरफ से अपना KC-46 पेगासस ऑलरेडी भारतीय वायुसेना को ऑफर किया गया है और ये बाई ग्लोबल कैटेगरी में काफी आसानी से फिट होता है। वहीं दूसरी ओर एयरबस की तरफ से काफी अग्रेसिव तरीके से एयरबस A330 ऑफर किया जा रहा है। और आप सभी को याद होगा कि कोविड के टाइम पर जब भारत में ऑक्सीजन की कमी चल रही थी तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑक्सीजन और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट फ्रांस से भारत लाए गए थे। भारतीय वायुसेना की जब 36 रफाल फाइटर जेट फ्रांस से उड़कर भारत आ रहे थे तो इनको रास्ते में रिफ्यूल किया जाता था और ये रिफ्यूलिंग होती थी UAE में। वहां पर भी एयरबस A330 रिफ्यूलर्स का प्रयोग किया जाता था। यानी कि फ्रांस इस प्लेटफॉर्म को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और कई जगहों पर उनकी तरफ से कोशिश की गई है कि भारतीय वायुसेना के सामने इसको प्रेजेंट किया जाए। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में IL-78 टैंकर्स हैं, लेकिन ये टैंकर्स वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए काफी नहीं है। इससे पहले भी वायुसेना की तरफ से कई बार कोशिश की गई है कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स को अक्वायर किया जाए ताकि ये फोर्स मल्टीप्लायर भारतीय सेनाओं की कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है और हर बार कॉस्ट के चलते चीजें आगे नहीं बढ़ पाई हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय वायुसेना की तरफ से पुराने एयरक्राफ्ट को लेकर उनके ऊपर प्लेटफॉर्म्स बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस समय वर्ल्ड मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लेन्स अवेलेबल हैं जिनको कंपैरेटिवली कम कीमत पर अक्वायर करके उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। और कुछ समय पहले HAL और IAI के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था जहां पर कमर्शियली अवेलेबल 767 को लेकर उनको मॉडिफाई करके रिफ्यूलिंग टैंकर बनाने पर सहमति बनी थी। देखिए, इजरायली कंपनी IAI की तरफ से बोइंग 767 को पहले भी मॉडिफाई किया गया है और उनको टैंकर्स में कन्वर्ट किया गया है। साल 2013 के आसपास ब्राजीलियन एयरफोर्स के लिए IAI ने 2 एयरक्राफ्ट बोइंग 767-300ER को टैंकर में कन्वर्ट किया था और उनका ये प्रोग्राम KC-X2 प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। बोइंग 767 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और बोइंग का KC-46 पेगासस इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। यानी कि अगर IAI की तरफ से कमर्शियली अवेलेबल बोइंग 767 जेट एयरलाइनर को अक्वायर करके उसको मॉडिफाई करके एक टैंकर बनाया जाता है तो थियोरेटिकली वो मॉडिफाइड सिस्टम बोइंग के KC-46 पेगासस जैसी क्षमताएं प्रोवाइड कर सकेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि KC-46 पेगासस भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को मीट करता है और इसी वजह से ये मॉडिफाइड सिस्टम भी काफी हद तक भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डॉक्यूमेंट में कैटेगराइजेशन को देखेंगे तो ये बाई ग्लोबल रखा गया है। ऐसे में क्या भारतीय वायुसेना की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि एयरक्राफ्ट का मॉडिफिकेशन एक टीडियस प्रोसेस है, इसमें समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और शायद कॉस्ट बेनिफिट भी उतना ज्यादा ना हो, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन IAI की मदद से किया जाएगा। एनीवेज, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइनल अप्रोच को लेकर किसी भी तरीके की स्पेकुलेशंस नहीं लगाई जा सकती हैं और आने वाले समय में ही हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली भारतीय वायुसेना किस तरीके से इन टैंकर्स को अक्वायर करने वाली है। वैसे अगर IAI की मदद से सिस्टम मॉडिफाई कराया जा रहा होता तो ये सिस्टम HAL के थ्रू अक्वायर किया जाता और वहां पर बाई ग्लोबल कैटेगरी के होने के चांसेस बहुत कम होते। ओवरऑल मेरा यहाँ पर मानना है कि मोस्ट लाइकली यहाँ पर सीधे सीधे डायरेक्ट इंपोर्ट होने वाला है और प्रैक्टिकली वो सबसे ज्यादा लॉजिकल स्टेप भी है। देखिए, रिपीटेड कैंसिलेशन के चलते भारतीय वायुसेना की अब ये रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा अर्जेंट हो चुकी है और अगर यहाँ पर फर्दर डिले होती है तो वायुसेना की क्षमताओं को यहाँ पर बहुत बड़ा डेंट लगेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।